नमस्कार। एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि परिमिति और क्षेत्रफल है ना पर चर्चा किया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मेरा आज का वीडियो है और मेरा आज का प्रश्न है, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड by 25%, find the percentage change in its area। कि अगर किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लिया जाए कि ये आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर में कहता है हर भुजा आपस में बराबर, ये एक स्क्वायर है जिसको मान ले किसी प्रत्येक भुजा ए कुछ मान ले ए मीटर ए फीट, कुछ हम मान लेते हैं कि ये मीटर है ना। तो अगर हम इसका एक साइड ए मान लेते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है साइड भुजा स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर। तो यहाँ साइड क्या आपका क्या माने ए, जो हो गया आपका ए स्क्वायर है ना। अब क्या करना है, ये तो पहले हो गया कि ए माने उसकी ए मीटर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब देखिए कि कहता प्रत्येक साइड 25% की वृद्धि की जाती है। तो इंक्रीज इन साइड कितना साइड होता है, तो भुजा का 25%, तो भुजा कितना माने ए यानी ए का 25% ओके वृद्धि की जाती है। ये माने हो गया ए का माने गुना 25 अब प्रतिशत है तो क्या हो जाएगा बटे 100, तो जाएगा 25 से कम 25 25 100 कितना गया ए बटे 4। यानी कि इन भुजा में कितना इंक्रीज इन साइड क्या हुआ ए बटे 4। पहले भुजा क्या था, हमने कितना कंसीडर किया भुजा ए, तो न्यू साइड क्या हो गया आपका, नया साइड जो हो जाएगा पहले ये था और उसमें 25% वृद्धि होगा माने ए प्लस ए बाई 4, ये इस साइड में जुड़ जाएगा, क्या हो गया आपका ए बटे 4 है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 4a और यहाँ पर हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा आपका 5a अब बटे 4। तो न्यू साइड मेरा कितना हो गया इतना मीटर है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया कितना हो गया, जो साइड में जो 25% की वृद्धि हुई उस हिसाब से न्यू एरिया आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना हो गया 5a बाई 4, तो 5a अब बटे 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 25 ए स्क्वायर अब बटे ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब देखिए तो कहता कि पहला क्या है चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज हुआ परसेंट तो फिर बाद में निकालेंगे। तो पहले एरिया क्या था, पहले साइड था ए तो पहले एरिया हुआ आपका ए स्क्वायर। दूसरा में क्या हुआ, जब 25% की वृद्धि हुई तो साइड हो गया आपका 5a बाई 4 और एरिया हो गया आपका 25a स्क्वायर बाई 16 है ना। तो एरिया में कितना चेंज हो गया है ना, तो एरिया में चेंज हो जाएगा आपका, देखिए चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कितना हो गया, तो अब इतना हो गया एरिया 25a स्क्वायर बटे 16, ये अभी हो गया। पहला एरिया कितना था ए स्क्वायर, इसको इसमें घटा देंगे तो इसमें इस एरिया में से ए स्क्वायर घटा देंगे, साफ साफ लिख देता हूं। इस एरिया में ये घटा देंगे, इसमें ये घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। तो हो जाएगा आपका ऐसे नहीं तो आप एक मान सकते 16 का एलसीएम कितना है 16, ये हो जाएगा आपका 25a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक कब 16 में आएगा तो हो जाएगा 16a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 25 में 16 जाएगा तो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर अब बटे 16, यानी कि आपका क्षेत्रफल में इतना की वृद्धि हुई। अगर 25% साइड में वृद्धि किया गया तो उस हिसाब से एरिया में जो चेंज हुआ वो हो गया 9a स्क्वायर बाई 16, ये तो एरिया में चेंज हुआ। लेकिन ये क्या पूछता है
परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो पहले एरिया कितना था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर था, अब एरिया इतना हो गया। तो जब ए स्क्वायर था एरिया, यहाँ पे जब ए स्क्वायर था तब आपका क्षेत्रफल, जब ए स्क्वायर था चेंज कितना हुआ, तब चेंज हुआ इतना 9a स्क्वायर बटे 16। समझिए, जब एरिया आपका हो गया ए स्क्वायर, नया एरिया हो गया इतना, चेंज कितना हो गया इतना, तो ए स्क्वायर में इतना चेंज हुआ, तो एक में कितना चेंज हो जाएगा, एक में 9a स्क्वायर अब बटे 16, ए स्क्वायर का नीचे आ जाएगा। इसलिए परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज मीन 100 में पूछता है, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 100 में कितना हो जाएगा, ये कितना है 9a स्क्वायर अब बटे 16, ये कितना है ए स्क्वायर, ये तुम जस्ट इसको उतार दिए, गुने हो जाएगा 100, ये 100 है ना 100, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, है ना। और ऊपर इसको आप 4 से काट भी सकते हैं, 4 चौक 16 अब 25 चौक 100, ऊपर कितना बच जाएगा आपका, ये 25 है ना, ऊपर कितना बच गया आपका, ये 25 और 9, तो 25 नंबर कितना हो जाता है 225 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 225, और नीचे हो गया आपका ये कितना बचा 4, 225 बटे 4, आज 225 में खाली 4 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 225 में 4 से भागा देते हैं, तो 4 पचे 20, 2 हो गया, आई हो गया आपका 5 उतरा, तो जगह आपका 4 छक 24, एक यहाँ 0.0, 4 दूनी 8, फिर 2 0 है ना, 4 पचे 20 है ना, जो कि 56.25, ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज, जो आपका सवाल पूछता है परसेंट। तो हम क्या किए, पहले मान लिया कि एक एरिया ए है, तो उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर 25% की वृद्धि हो गया, तो न्यू एरिया हो गया a+4, तो न्यू एरिया साइड से हो गया आपका एरिया हो गया आपका 25, न्यू एरिया कितना हो गया 5/4, तो इससे एरिया क्या हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर 2500 स्क्वायर बाई 16, तो एरिया में कितना चेंज हो गया, है ना, तो चेंज एरिया क्या होगा, इसमें से ई घटा देंगे, तो ये हो गया आपका चेंज एरिया, है ना। तो इतना चेंज हुआ कितना में, ए स्क्वायर में इतना चेंज, तो एक में क्या होगा ई नीचे आ जाएगा, इसलिए 100 में, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। इसको मैं एक दूसरे तरह से भी इजी मेथड से आपको मैं बता के दिखलाता हूं। देखिए, अभी हम मान लेते हैं, पहले अभी हम मान लेते हैं कि मेरा एक साइड जो है 100 मीटर है, ठीक है, वन साइड कितना 100 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर माने 100 स्क्वायर, है ना, तो 100 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, अब कितना हो जाएगा आपका 10,000। ओके, अब देखिए कहता है चेंज इन एरिया, 25% की वृद्धि हुआ, तो चेंज इन एरिया, चेंज इन साइड, ओके, तो साइड में कितना चेंज हो जाएगा आपका 100 था, और 100 का 25% क्या हो जाएगा 100 गुने 25 बाई 100, है ना, कि कितना हो गया 100 कर जाएगा, कितना हो गया आपका 25 मीटर। तो पहले था आपका कितना 100 मीटर, अब हो गया 25 मीटर बढ़ गया, तो न्यू साइड कितना हो जाएगा, न्यू साइड आपका हो जाएगा 100 प्लस 25, कितना हो जाएगा आपका, न्यू साइड हो गया आपका 125। देखिए पहले साइड था 100, तो एरिया हो गया आपका 100 स्क्वायर 10,000, है ना, इतना स्क्वायर मीटर, फिर चेंज इन साइड, तो 100 का 25% 25 हो जाएगा, न्यू साइड कितना हो जाएगा 100 प्लस 125, तो न्यू साइड से जो है न्यू एरिया कितना हो जाएगा आपका, जाएगा आपका 125 का होल स्क्वायर, है ना। अब 125 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं सिंपल शॉर्टकट बनाता, कैसे में निकालेंगे,
हालांकि मैं एक वीडियो बताया हूं जिसमें कि 2 अंक का 3 अंक का कैसे स्क्वायर निकालते हैं एक लाइन में, वो मैं अलग से वीडियो में बतलाया गया। यहाँ भी मैं एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या है, मेरा 2 अंक को हम कंसिडर करते हैं, है ना। अगर 3 अंक का हो तब तो ये 25 का स्क्वायर कितना होता था, 625। तो 625 का हम क्या लिखते हैं, 25। हाथ में कितना बचा, 6। अब देखिए एक स्क्वायर इंटू टी मारते हैं, 25 है, इसको 25, 25 से कम 25, अब 25 दूनी 50, हाथ में कितना थे आपका, 6, तो कितना हो गया, 50 से 56, है ना, 56। और लास्ट में फिर क्या, 1, एक का स्क्वायर कर देगा 1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इतना स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर मीटर नया एरिया। देखिए तो पहले हो गया आपका एरिया 100, तो ये हो गया 10,000, चेंज इन साइड 25 मीटर की वृद्धि हुई, नया स्टार्ट हो जाएगा 125, नया एरिया हो जाएगा 125 का होल स्क्वायर बाय 100, ये हो जाएगा 15,625। अब देखिए कि एरिया में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले एरिया था कितना, 10,000, अब एरिया कितना हो गया, 15,625। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, चेंज इन एरिया कितना चेंज हो जाएगा, अब कितना है, 15,625 और माइनस 10,000, तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 5625, है ना। ओके, आप देखिए ये तो हो गया कि चेंज इन एरिया निकल गया, चेंज इन एरिया निकल गया। अब परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो 5625 जो है कितना मात्रा चेंज होता है 10,000 में। देखिए तो 10,000 में आपका चेंज कितना होता है, 5625। एक में कितना हो जाएगा, 5625, भागा क्या होगा, 10,000। अब चूंकि परसेंटेज पूछता, परसेंटेज में 100 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, 5625 और 10,000 और गुने 100, तो क्या होगा, डबल जीरो कट गया, क्या बचा होगा, 56 और 25 है, और दो जीरो है, 2 अंक बाद समझो, तो क्या तब का कितना आंसर हो गया, 56.25%। ये आपका हो गया आंसर। तो दोनों विधि से आपका आंसर कितना है, 56.25। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। मेरा अगला प्रश्न है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज √2 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर है जिसका एरिया निकालना है, जिसका कि डायगोनल्स जो है √2 मीटर लॉन्ग। ओके, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपका एक स्क्वायर है, ओके, तो इसका मतलब पर हर भुजा क्या होता है, आपस में बराबर, और प्रत्येक एंगल 90 का होता है। ये क्या होता है, प्रत्येक साइड कोण 90 का होता है। तो ये जो है आपका, ये आपका डायगोनल हुआ, है ना। मान लीजिए कि इसको हम ऐसे लिखते हैं A B C D, तो ये जो BD जो हुआ इसका डायगोनल हुआ। तो बोलता है कि डायगोनल जो क्या है, √2 है, ये √2 मीटर है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जैसे एक इसको भी हम इसी से मिला देंगे, ऐसा इसको हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये भी एक डायगोनल होगा, तो ये भी इतना ही होगा। तो इसका जो प्रत्येक डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर का प्रत्येक डायगोनल कर्ण, इसको हिंदी में कर्ण जो बोलते हैं डायगोनल को, तो इसका जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, आपस में बराबर होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, माने बराबर बिंदु बराबर काटता है, बाइसेक्ट करता है ना इसका, और वो भी समकोण पर काटता है 90 डिग्री पे। ओके, तो जब समकोण पर काटता है तो ये एक्चुअल में क्या कर्ण है, तो ये कर्ण में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर एरिया निकालने का, एक तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं भुजा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और गुने डायगोनल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। एरिया निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है साइड स्क्वायर, एक होता है 1/2 गुने डायगोनल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 और डायगोनल कितना दिया हुआ आपका, √2 है ना, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2, और जब √2 का स्क्वायर होगा तो ये
ये रूट हट जाएगा, है ना, तो 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 6 6 36 हो जाएगा, है ना, तो 2 2 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, रूट 2 है, ये क्या हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा, आई 6 6 36 हो जाएगा, रूट 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 2 और गुने 36, वो हमने लिखा 2 गुने 36, तो 2 2 कर देगा कितना 36, यानी 36 मीटर स्क्वायर जो है, इतना स्क्वायर मीटर जो है आपका इसका एरिया निकल गया, है ना। देखिए अब आप एक चीज देख सकते हैं कि एरिया 1/2 डायगोनल स्क्वायर क्यों होता है। हम ऐसे मान लेते हैं कि इसका एक साइड मान लीजिए मानते हैं ये ए है, आइए ए भी ए है, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर क्या हो जाता है, डायगोनल स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार तो ए स्क्वायर आप प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ए अगर हम साइड मानते हैं तो एरिया तो ए स्क्वायर ही होगा ना, अगर एक साइड ये है तो भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया और डी बाई 2, डी क्या है आपका डायगोनल, है ना, तो डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसलिए फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का 1/2 डायगोनल स्क्वायर। ये तो मैं बताया कि हम कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, है ना, तो इस तरह से आसानी से एरिया हम निकाल सकते हैं, है ना। ये था मेरा स्क्वायर पे छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।